हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है धर्मयुद्ध, जिहाद और सांप्रदायिक हिंसा। पहले धर्मयुद्ध लेते हैं। 5000 वर्ष पूर्व धर्मयुद्ध हुआ करते थे। यहाँ जब मैं धर्म बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। इसका मतलब वो युद्ध जो भगवान के द्वारा बनाए नियमों के अनुसार हो। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान के द्वारा बनाए नियम ही धर्म है। युद्ध धर्म केवल क्षत्रियों के लिए होता था। महाभारत का युद्ध भी केवल क्षत्रियों के बीच हुआ, जनता से दूर अलग भूमि पर। और युद्ध के नियम भी होते थे कि निहत्थे पे कोई वार नहीं करेगा, पीठ पे कोई वार नहीं करेगा, रात्रि में कोई युद्ध नहीं करेगा आदि। ऐसे नियमों की पालना करते हुए जो युद्ध हो वो धर्म युद्ध कहा जाता है। अब कौरव अधर्मी थे, वे सब जगह होते हैं। सनातन में धर्मी अधर्मी, कुरान में काफिर मुसलमान, बाइबल में थीस्ट एंड एथीस्ट। धर्मी का मतलब जो भगवान के द्वारा बनाए नियम फॉलो करे। कौरव अधर्मी थे, उन्होंने भगवान के नियमों को कभी मन से फॉलो नहीं किया। उन्होंने अभिमन्यु वध तक स्पष्ट रूप से कोई नियम नहीं तोड़ा, क्योंकि तब तक धर्म का रक्षण करने वाले सबसे बलिष्ठ भीष्म पितामह धर्म की रक्षा के लिए तत्पर थे। पर जैसे ही कौरवों को मौका मिला, उन्होंने बता दिया कि वो कोई नियम नहीं मानते और सब ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को मारा। जिन जिन ने नियम तोड़ा वो सब श्री कृष्ण के विधान द्वारा नियम तोड़कर मारे गए। यही है कर्मों का विधान। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मनुष्य के द्वारा बनाए नियमों से बच सकते हो, पर प्रभु के द्वारा बनाए नियमों से नहीं बच सकते। जैसा करोगे वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा। पूरी प्रकृति इसी विधान पर संचालित है। भगवान के द्वारा बनाए नियम यानी धर्म मनुष्य को पशु जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए बनाए गए हैं। ये मूल सिद्धांत है हर धर्म और मजहब का, शनैः शनैः शुद्धिकरण। पर जब उन नियमों का इस्तेमाल मूल सिद्धांत को तोड़ने के लिए किया जाता है, तब परिस्थितियां भयावह होती है। ऐसी परिस्थितियों से श्री कृष्ण ही उबार सकते हैं और कोई नहीं, पर प्रयास सबको करना पड़ता है। ऐसे धर्मयुद्ध जो नियमों के अनुसार हों और जिसको टाला ना जा सके, उसमें वीर गति की प्राप्ति क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती थी। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुम अर्हसि धर्मयाद् युद्धात् श्रेयोन् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। पराशर स्मृति में भी कहा गया है, स क्षत्रियो ही प्रजा रक्षान शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। अब यहाँ कोई बोले कि श्री कृष्ण तो हिंसा के लिए बोल रहे हैं, पर कब? जब हिंसा से प्रजा में शांति व्यवस्था स्थापित करनी हो, क्योंकि उपद्रवी और अधर्मी हमेशा से रहते आए और रहेंगे। ऐसे अधर्मियों के खिलाफ हिंसा करनी पड़ती है, पर भगवान द्वारा बनाए नियमों के अनुसार। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोल्जर राष्ट्र की सीमाओं पर तैनात है, सामने से कोई AK-47 चला रहा है, तब उस सोल्जर को पूरा अधिकार है सामने वाले दुश्मन को मारने का। तब वह किसी की आज्ञा का इंतजार नहीं करेगा। इसमें कोई अन्याय नहीं है और इसमें कोई सजा भी नहीं होगी, बल्कि सोल्जर को दुश्मनों को मारने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि उसने जो किया वो स्टेट लॉस के अनुसार किया, राष्ट्र के हित के लिए किया। ऐसे ही धर्मयुद्ध भगवान की आज्ञा से सब जनों के हित और समाज में शांति बनाए रखने के लिए किए जाते थे। अब बात करते हैं जिहाद की। लगभग 1500 साल पहले जिहाद अरब में हुआ, उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने ईमान रखने वाले लोगों को मक्का से निकाला और जो भगवान या देवी देवताओं की जगह शैतान की मूर्ति की पूजा करते थे और बलि में इंसान के बच्चे चढ़ाते थे। ऐसे पशुओं से भी नीचे गिरे हुए लोगों के उद्धार के लिए ईश्वर ने ईसा मसीह और मोहम्मद को भेजा। ईसा मसीह लगभग 2000 वर्ष पूर्व आए।
बाइबल की बुक में पीस लैम्प चैप्टर के 106 वर्ष 37, 28 के 38 कहते हैं, ये दे sacrifice their sons and their daughter unto devils and shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan, and the land was polluted with blood. इसलिए ईसा मसीह ने उनको बोला, Thou shall not kill, किसी को मत मारो, इंसान को भी नहीं, जानवर को भी नहीं। पर यह द्विपाद पशु समाज की खासियत है कि जो सही इंस्ट्रक्शन दे उसे ही मार दो, और उन पशुओं ने ईसा मसीह को ही क्रूसिफाइड कर दिया। ऐसे पशुओं से धर्म युद्ध नहीं किया जाता, उनको बस मृत्यु दंड दिया जाता है। लगभग ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद मोहम्मद पैगंबर आए। बच्चों की कुर्बानी शैतानों की मूर्तियों के आगे रुकी नहीं थी। सूरा अल-अनाम में 137 आयत बोलती है, इसी प्रकार बहुत से बहुदेववादियों ने, उनके लिए साझेदारियों ने उनकी अपनी संतान की हत्याओं को सुहाना बना दिया ताकि उन्हें विनष्ट कर दें और उनके लिए उनके धर्म को संदिग्ध बना दें। यदि अल्लाह चाहता तो वे ऐसा ना करते, तो छोड़ दो उन्हें और उनकी झूठ गढ़ने को। मतलब जो मूर्तियों पे अपने बच्चों की बलि देते थे, मोहम्मद पैगंबर उनका विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे पशु से नीचे स्तर के गिरे लोगों को काफिर कहा और उनको ख़त्म करने का आदेश दिया। पर ऐसा काफिर सुधरने का वायदा करे तो उसको माफ़ी करने के लिए भी कहा और शांति का मार्ग बताया। सूरा अल-अनफाल में 61वां आयत कहती है, और यदि वे संधि और सलामती की ओर झुकें तो तुम भी उसके लिए जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। निसंदेह वह सब कुछ सुनता और झुक जाना जानता है। मक्का का जिहाद ऐसे पशुओं से भी नीचे गिरे हुए लोगों के विरुद्ध हुआ था। ऐसे जिहाद में तो मैं क्या, कोई भी सनातन धर्मी सच्चे मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाए। भारत भूमि पर इतिहास में कभी भी बच्चों की बलि मूर्तियों पर नहीं हुई है। इसलिए हर मूर्ति पूजा करने वाले को काफिर ना समझा करो। काफिर और जिहाद का मतलब समझने की कोशिश कुरान से करो। अब बात करते हैं सांप्रदायिक हिंसा की। सांप्रदायिक हिंसा भारत में शुरू हुई औरंगजेब से, जो कि एक काफिर था और बच्चों तक की बलि का आदी था, क्योंकि वो शैतान से प्रभावित था, अल्लाह से नहीं। उसने इस्लाम का चोला पहना और सांप्रदायिक हिंसा शुरू की राजस्व के लिए। इस्लाम में अल-बकरा में 256वीं आयत बोलती है, धर्म के विषय में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सही बात नासमझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है। तो अब जो कोई बड़े हुए सरकश को ठुकरा और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। उसने इस्लाम के विरुद्ध जाकर इस्लाम का इस्तेमाल करके अपना राज बढ़ाया। ईश्वर या आध्यात्मिक राह के सनातन धर्म में कई पंथ हैं। कोई निराकारवादी होता है, कोई देवी देवता को पूजता है, कोई ओमकार का स्मरण करता है, कोई आकारवादी होता है, कोई भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, कोई अष्टांग योग करता है। सब अलग अलग संप्रदाय और पंथ के हैं, पर इनमें से किसी के भी बीच में हिंसा नहीं होती है। अगर किसी को किसी में मतभेद होता है तो शास्त्रार्थ की परंपरा है धार्मिक विषयों पर सांप्रदायिक हिंसा किसी में नहीं होती। सांप्रदायिक हिंसा ना तो धर्म युद्ध है और ना ही जिहाद। इस हिंसा में ना तो बच्चों को देखा जाता है, ना स्त्रियों को देखा जाता है, ना बुजुर्गों को, ना ही स्वयं की किताब के अनुसार यह देखा जाता है कि वो सही है या गलत। बस देखा जाता है बाहर का पहनावा और उसकी आस्था। ये वीडियो देखें, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, इसमें जिनकी बलि दी गई थी। इसमें काफिर भी आपको मिलेगा, सच्चा मुसलमान भी आपको मिलेगा, धर्मी भी आपको मिलेगा और अधर्मी भी आपको दिखेगा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਖਾਮੋਸ਼! ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਓ, ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੇ ਮਹਿਲ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ ਬਾਠ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਵੋਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਚ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਲਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਲਾਤੂਨ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਕੰਮ, ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ, ਬੇਖੌਫ। ਬੇਖੌਫ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਖੌਫ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਓਏ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਨਵਾਬੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ? ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਇਰਾਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਜ਼ੀਓ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੋ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬੱਚੋ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। यार इस हुकूमत को गैर तो बचा। इसके बाद उन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, पर दीवार उन्होंने तोड़ दी। उसके बाद जल्लादों द्वारा उनका गला रेत दिया गया। ये पहचान थी इस काफिर औरंगजेब की। बंदा सिंह बहादुर ने जब वजीर खान और सुचानंद को युद्ध में मारा तो दुश्मनों की स्त्री और पुत्रों को उनके खेमे तक सुरक्षित पहुंचाया। ये था धर्मयुद्ध या सच्चा जिहाद। आजकल जो हो रहा है वो तो फसाद है, जो कुरान और वेद के विरुद्ध है। भारत में अजान बंद होते देखा है कभी? मैंने तो हमारे प्रधानमंत्री तक को अजान पर भी अपना भाषण रोककर परमेश्वर का स्मरण करते देखा है। ऐसे भारत से डरते हो जो तुम्हें अपना मानता है, पर न्याय की बात तो करेगा ही वो भी। 2 दिन पहले करतारपुर साहिब के यहाँ कीर्तन बंद करवा दिया गया पाकिस्तान में। उनके बारे में भी सोचो, अगर सच्चे मुसलमान हो तो। ये वैसा ही है जैसे तुम्हें अल्लाह का नाम लेने के लिए कोई रोक दे। CAA जैसे माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप देता है, देना भी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। गलत और अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो कैसे भी पहनावे में हो, तो वो कुरान के अनुसार भी और वेदों के अनुसार भी जहन्नुम या नर्क में जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय भारत, जय शिला प्रभुपाद।